एक भिखारी होता है जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीख मांग रहा होता है और रोज भीख मांगने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेल के अंदर चढ़ता है और भीख मांग रहा होता है, अल्लाह के नाम पे दे दे। तो एक दिन एक सेठ जी के सामने वो पहुंच जाता है भीख मांगने। सेठ जी भीख दे दो। सेठ जी ने कहा, देख भाई मैं व्यापारी हूँ, तू मुझे कुछ दे तो मैं तुझे कुछ दूंगा। भिखारी ने कहा, सेठ जी आप पागल हो क्या, मैं अगर कुछ दे पाता तो मैं भीख क्यों मांगता, मैं कुछ नहीं दे सकता आपको सेठ जी, मैं भिखारी हूँ। सेठ जी ने कहा, तू मुझे कुछ दे तो ही मैं तुझे कुछ दूंगा, सिंपल बात है। भिखारी को बड़ा गुस्सा आया, ट्रेन चलने लगी, भिखारी वहां से प्लेटफॉर्म पे उतर गया, बड़बड़ाता रहा, ये कैसा सेठ है, पागल हो गया, 10 रुपए देने में 2 रुपए देने में इसको मौत आ रही है, इतना बड़ा सेठ है, मैं कुछ दूं तो देगा, मैं भिखारी क्यों होता। ऐसे भिखारी अपने गुस्से में चला गया घर। रात को भिखारी को थोड़ी नींद नहीं आई, गुस्सा आया, कई बार इधर उधर छटपटाता रहा। अगले दिन सुबह वो फिर से भीख मांगने के लिए निकला। उसका माइंड थोड़ा सा शांत था। उसके माइंड में अभी भी ये सवाल था, मैं तो भिखारी हूं, मैं कैसे दूंगा किसी को कुछ, ये सेठ पागल है। भीख मांगने जाते हुए रेलवे स्टेशन के रास्ते में उसको एक फूलों का गुच्छा दिखाई दिया, या मतलब पौधा दिखाई दिया, जिसमें 10-15 फूल लगे हुए थे। इसके माइंड में आइडिया आया, अरे एक काम करते हैं, आज अगर कोई मुझे भीख देगा ना तो मैं उसे एक फूल दूंगा। उसने 10-15 फूल तोड़ लिए और जैसे किसी ने भीख दी उसने फूल दिए, जैसे ही भीख दी फूल दिए। अब उसने सिलसिला बना लिया, रोज कोई भीख देता वो फूल देता, रोज कोई भीख देता वो फूल देता, भीख देता फूल देता। वो फेमस हो गया, अरे फूल देने वाला भिखारी, फूल देने वाला भिखारी। उसको भीख ज्यादा मिलने लगी। एक दिन ट्रेन फिर से आके रुकी, डब्बे में भिखारी चढ़ा, फिर से सेठ जी दिखाई दिए। हेलो सेठ जी, पहचाना? बोला हाँ हाँ पहचाना। सेठ जी, उस दिन आपने कहा था तू मुझे कुछ देगा तो ही मैं कुछ दूंगा, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, अब आपको भीख देनी पड़ेगी। सेठ जी ने हंसते हंसते 10 का नोट निकाला, भिखारी की तरफ बढ़ाया और बोला, हा हा हा, तू तो व्यापारी बन गया यार। इतना बोल के ट्रेन चल पड़ी, भिखारी वापस नीचे उतारा। भिखारी को रात भर नींद नहीं आई। ओ माय गॉड, अरे वाह, मैं तो व्यापारी बन गया, मैं फूल देता हूँ लोग मुझे पैसे देते हैं, मैं फूल देता हूँ लोग पैसे देते हैं, फूल देता हूँ लोग पैसे देते हैं। 2 साल 3 साल बाद उसी रेलवे स्टेशन में 2 जेंटलमैन सूट वूट पहन के खड़े थे। एक ने दूसरे को रिक्वेस्ट किया, हेलो सर, पहचाना? बोला आप कौन? बोला सेठ जी हम मिले हैं पहले। बोला नहीं मुझे याद नहीं है। हम 2 बार मिले हैं। अरे हम मुझे याद नहीं है सर, पहली बार जब आप मिले थे इस ट्रेन में मैं भीख मांग रहा था, आपने कहा मैं तो व्यापारी हूँ, तू कुछ दे तो मैं दूंगा तुझे, तो मैंने फूल देना लोगों को शुरू किया। दूसरी बार जब आप मिले तो आपके मुंह से वाक्य निकला, अरे तू तो व्यापारी बन गया। उस दिन से मेरा माइंड चेंज हो गया, उस दिन से मैंने व्यापार करना शुरू कर दिया, उस दिन से मैंने फूल बेचना शुरू कर दिया, भीख मांगना छोड़ दिया और आज इस शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी हूँ। सेठ जी मैं आपके दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कई लोग कहते हैं मैं कुछ दे नहीं सकता, कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसों की कमी है इसलिए मैं कुछ दे नहीं सकता। अरे दुआएं दीजिए, अरे अपने एफर्ट्स दीजिए, अरे अपनी सोच दीजिए, किसी को खुशियाँ दीजिए, किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कीजिए, किसी को कहीं तक लेके जाइए। किसी को कहीं से कुछ भी ना मिले तो स्माइल तो दे ही सकते हैं। हर रोज़ देने पे फोकस होना चाहिए। दोगे तो मिलेगा। कस्टमर को वैल्यू दी तो कस्टमर आपको वैल्यू देगा। आपने सप्लायर को वैल्यू दी तो सप्लायर वैल्यू देगा। टीम को वैल्यू दी तो टीम वैल्यू देगी। बॉस को वैल्यू दी तो बॉस वैल्यू देगा। अपने काम को पूरी शिद्दत से किया तो आपका काम आपके लाइफ में बहुत वैल्यू देगा। आपने अपनी कंपनी को मंदिर समझा। आप जिस भी कंपनी में जाते हैं, मैंने देखा है लोग अपनी कंपनी में जाते हैं और वैल्यू उसकी इंसल्ट करते हैं। क्या कंपनी है, बेकार कंपनी है, एक दिन आने का मन नहीं करता, ऐसा नहीं है वैसा। अरे तो छोड़ दे। नहीं छोड़ भी नहीं सकता ना, नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी तो खाऊंगा क्या? अरे तो फिर दिल लगा उधर, उसको 200% दे। दोस्तों देना शुरू करो, जिंदगी में मिलना शुरू हो जाएगा, भंडार भर जाएंगे। ये सीख है। And that is why I always say, when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly.